शेख हसीना अपनी जान बचाकर बांग्लादेश से भारत जरूर आ गई है, लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ कुल 49 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें हत्या के 40 मुकदमे हैं, नरसंहार के 7 मुकदमे हैं, एक अपहरण का मुकदमा है और एक मुकदमा बीएनपी के जुलूस पर हमले का है। इसके अलावा शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया है। राजनयिक पासपोर्ट होने पर किसी भी व्यक्ति को दूसरे देश में खास तरह की सुविधा मिलती है और कई कानूनों से भी छूट मिलती रहती है। शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द होना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 5 अगस्त को अपनी जान बचाने के लिए शेख हसीना को ढाका से भारत आकर शरण लेनी पड़ी थी। अब बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने का भी ऐलान कर दिया है। यानी जिस पासपोर्ट को लेकर शेख हसीना भारत आई थी, अब वो मान्य नहीं है। पासपोर्ट रद्द होने की वजह से अब शेख हसीना पर बांग्लादेश लौटने का दबाव बनेगा। जानकारों के मुताबिक बांग्लादेश के आधिकारिक या डिप्लोमेटिक पासपोर्टधारी व्यक्ति को भारत में बिना वीजा के 45 दिन तक रहने की इजाजत है। भारत में फिलहाल शरण लेने की वजह से भले ही शेख हसीना को भारत में ठहरने में दिक्कत ना हो, लेकिन किसी और मुल्क में वो अब नहीं जा पाएंगी। अब सवाल ये भी है कि क्या बांग्लादेश भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कहा है कि भारत शेख हसीना को सौंप दे, दोनों देशों के संबंधों के लिए ये ठीक रहेगा। माना जा रहा है कि जल्द ही बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के खिलाफ भारत से प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से प्रत्यर्पण संधि है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर TV9 ने विदेश मंत्रालय से सवाल किया था, तो विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अभी एक काल्पनिक स्थिति है, यानी बांग्लादेश की तरफ से अब तक मांग नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि शेख हसीना पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है।